2021 एयरपोर्ट के इनॉग्रेशन के टाइम पर नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने हमसे वादे किए थे कि वो इस जगह पर फिल्म सिटी, स्पोर्ट सिटी में जो फॉर्मूला 1 ट्रैक है वहां पर रेस करवाएंगे और मेट्रो लेकर आएंगे और रैपिड मेट्रो आएगी, पॉड टैक्सी आएगी। मतलब बहुत सारे चुनावी वादे किए जो कि इन्होंने समय रहते रहते किसी पर भी अभी यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है। अथॉरिटी ने समय रहते रहते अपनी स्कीम निकाली और स्कीम में उन्होंने इतना ज्यादा टाइम दिया है कि 5 साल तक या 3 साल तक आप रजिस्ट्री नहीं करा सकते। मतलब वो परेशान देने में समय लगाएगी, आप इतना अपना प्लॉट सेल नहीं कर सकते। एक ये भी मेन कारण है कि यहाँ से लोगों का रुझान थोड़ा सा कम हुआ है। अथॉरिटी स्कीम पर स्कीम निकाल रही है, लेकिन जो पहले स्कीम निकाली थी उनके परेशान अभी तक नहीं दे पाई है। वो हर तीसरे या चौथे महीने एक नई स्कीम लाकर लोगों के सामने रख देती है और पिछले लोगों की जो जिनके प्लॉट निकले हैं उनको अभी तक परेशान नहीं मिल पाया है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दीपेश चौधरी, मेरी कंपनी का नाम है श्री बिल्टेक और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री बिल्टेक में। तो साथियों, आज का जो हमारा विषय है वो बड़ा गंभीर है और बड़ा आवश्यक विषय है। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि ये यमुना अथॉरिटी के प्लॉट्स में जो गिरावट आई है, ये गिरावट किस लिए आई है और ये जो रेट है वो किस लिए नहीं बढ़ रहा है और किस वजह से वो नीचे नहीं जा रहा है। आज हम दोनों पॉइंट पर अपनी बात रखेंगे और आपके सामने सब कुछ एक बताएंगे कि क्या क्या मेन कारण हो सकते हैं इस चीज के लिए। तो साथियों, आप सभी को पता होगा कि पिछले एक साल से लगभग 2023 के सितंबर अक्टूबर से जो यमुना अथॉरिटी प्लॉट रिसेल मार्केट का जो रेट है 300 स्क्वायर मीटर का, वो 2 करोड़ के लमसम ही है। 2023 में जैसे ही RPS 07 स्कीम निकली थी उस टाइम रेट 1.5 करोड़ से बढ़कर 180 और 2 करोड़ तक रेट पहुंच गया था और पिछले अक्टूबर नवंबर से ये रेट 2 करोड़ के ही इर्द गिर्द है। कभी ये 2.20 पहुंच जाता है, कभी ये 1.80 1.90 तक आ जाता है, कभी ये 2.5 पहुंच जाता है, कभी ये 2.10 के बीच तक आ जाता है। तो आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि ये जो ऐसा हो रहा है और एक साल में कोई भी हमें रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं मिली है, तो इसके पीछे मेन कारण क्या है। तो हमारी 3 से 4 वजह है जिनके बारे में हम अपनी जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे। तो साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं उन सभी भाइयों से कहना चाहता हूं जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको मेरे यूट्यूब के मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है, आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो प्लीज एक बार मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने यारों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को मेरी वीडियो को अवश्य शेयर करें ताकि उनके पास तक भी ऐसी जानकारियां पहुंचती रहे। तो साथियों, पहले पॉइंट में हम कहेंगे कि ये जो रेट जो है और लोगों का रेट, मेन वजह जो है रेट नहीं बढ़ने की वो है कि यहाँ पर बायर्स की कमी। लेकिन फिर लोग कहते हैं कि अगर दीपेश जी आप ऐसा कह रहे हो कि यहाँ पर यमुना में बायर नहीं है, जब अथॉरिटी स्कीम निकालती है तो वहां पर 2 लाख 2.5 लाख एप्लीकेशन आती हैं, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई यहाँ पर बायर्स नहीं है। तो साथियों, मैं दोनों में आपको अंतर एक बार बताना चाहता हूं कि दोनों जो स्कीम में जो 2-2.5 लाख एप्लीकेशन आती हैं और यमुना अथॉरिटी के जो वैसे रिसेल में प्लॉट है वो मुश्किल से ही इक्का दुक्का या 7-8 बायर हैं, ज्यादा मार्केट बायर नहीं है। तो ऐसा किस वजह से होता है, क्यों होता है? देखो साथियों, जो अथॉरिटी स्कीम निकालती है वो निकालती है अपने सर्किल रेट पर और जो मार्केट में हम प्लॉट लेने जाते हैं वो लेते हैं मार्केट रेट पर। और यमुना अथॉरिटी के मार्केट रेट में और सर्किल रेट में तकरीबन 3 गुने का अंतर है। यमुना अथॉरिटी की तरफ से जो 300 स्क्वायर मीटर का प्लॉट मिलता है वो आपको 80 लाख रुपए का मिलता है। वहीं अगर आप रिसेल में ले जाएंगे तो आपको एक अच्छी लोकेशन का प्लॉट 2 करोड़ 20, 2 करोड़ 30, 2 करोड़ 40 लाख के आसपास मिलेगा। यानी कि अगर हम देखें तो 80 मल्टीप्लाई बाई 3 टाइम्स तो ये 240 तक आपका बन जाता है और आपके 10 लाख रुपए रजिस्ट्री में लग जाते हैं। तो यानी कि एक तो 1/3 है जो अथॉरिटी जो निकालती है, ठीक है। दूसरा, आप किसी भी साइज में एक 300 मीटर का एग्जांपल दिया है, आप 120 मीटर ले सकते हैं, वो अथॉरिटी आपको 31 लाख रुपए में दे रही है और मार्केट में आपको वो 110, 120, 130 के आसपास मिल रहा है। वो आप किसी भी साइज का एग्जांपल ले सकते हैं। सर्किल रेट और मार्केट रेट में यहाँ पर 3 टाइम्स 4 टाइम्स का डिफरेंस है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो यमुना की जो स्कीम निकलती है
उनमें जो लोग एप्लीकेंट होते हैं वो रीसेल मार्केट में क्यों नहीं आते। देखिए सबे पता है कि यहाँ पर मार्केट का रेट जो है वो 3 टाइम्स है। तो अब अगर मैं आपके सामने एक स्कीम रखूं जिसमें कुछ भी फ्रॉड नहीं है, सब चीज बिल्कुल पारदर्शिता के साथ हो रही है, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि भाई हम आपसे ये कह रहे हैं हम आपसे वो कह रहे हैं। मैं आपसे कहूं कि आप मुझे 80 लाख रुपए दें और मैं आपको 3 महीने के अंदर अंदर 1.5 करोड़ रुपए यानी दुगने करके दूंगा, तो आप मेरी बात को आप मुझसे मना कर देंगे कि नहीं, ऐसी कोई भी स्कीम या ऐसा कुछ भी नहीं है जो 3 या 4 महीने में आपके पैसों को दुगना कर दे। लेकिन यमुना अथॉरिटी की स्कीम वही काम कर रही है, क्योंकि इसके पीछे कोई भी फ्रॉड नहीं है। सबको पता है कि मार्केट का रेट जो है वो 2 करोड़ का है 300 मीटर का, अथॉरिटी दे रही है 80 लाख का। अगर आपका प्लॉट निकल जाता है तो आपका 1.5 करोड़ रुपए का प्लॉट कहीं भी नहीं गया, यानी कि आपका बहुत इजीली प्लॉट वो सोल्ड हो जाएगा। तो सबसे बड़ी वजह जो है स्कीम में लोगों के आवेदन करने की वो यही है कि मार्केट रेट में और सर्किल रेट में अंतर होना, और यहाँ पर एक जो यमुना की जो मार्केट है वो एक ऐसी मार्केट बन चुकी है कि जहां पर हर लोग अपना कुछ ना कुछ निवेश करना चाहते हैं, वो चाहे कम बजट के हो, ज्यादा बजट का हो, बीच का बजट का हो। अब यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जो फॉर्म भरे जाते हैं वो भरे जाते हैं 120 स्क्वायर मीटर में, 162 स्क्वायर मीटर में, 200 स्क्वायर मीटर यानी कि छोटे साइज में। और आपको पता है कि अगर आपका प्लॉट निकल जाता है तो 10% आपको सिर्फ देने होते हैं 3 लाख रुपए। अगर आपका प्लॉट निकल गया और आप मार्केट में सेल करने जाते हैं तो आप उससे 20 लाख का 30 लाख का प्रीमियम मांग सकते हैं, यानी कि 3 लाख रुपए देकर आपको 30 लाख रुपए तक का बेनिफिट या फिर आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो बताइए कि अगर कहीं भी ऐसा मिल जाए या होता हुआ दिख जाए तो वहां लोगों की संख्या उमड़ जाएगी, लोग बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे कि भाई यहाँ भी मेरा फॉर्म लीजिए, मेरा फॉर्म लीजिए, मैं करता हूं मैं करता हूं। क्योंकि सब लोगों ने अपना एक गणित लगाया हुआ है, सब लोगों का एक अपना उन्होंने अपना माइंड बनाया हुआ है कि उन्हें किस प्रकार से और कैसी चीजें करनी है। इसी वजह से जो सबसे ज्यादा स्कीम में जो लोग आवेदन करते हैं वो यही वजह है। जहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ी बहुत मेरी बात समझ में आई होगी कि लोग आवेदन किस वजह से ज्यादा करते हैं और एक्चुअल में वो लोग क्यों नहीं आते। अब मैंने आपको ये तो बता दिया है कि स्कीम में जो लोग आवेदन करते हैं वो क्यों करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि वो मेन फ्रंट पे यानी कि रिसेल मार्केट में क्यों नहीं आते। क्योंकि बहुत सारे लोगों का, मेनली सेलर्स का ये कहना होता है कि अगर 2 लाख एप्लीकेशन आई उनमें से अगर 1% भी मार्केट में लेने प्लॉट आ जाए, यानी कि 2000, मैं कहता हूं 0.1% भी लेने आ जाए, 200 लोग लेने आ जाए, 20 लोग भी लेने आ जाए, तो मार्केट में उथल पुथल हो जाती है, यानी कि मार्केट बढ़ती हुई दिखने लगती है। तो उनका कहना होता है कि बिल्कुल आएंगे वो लोग लेने के लिए और मार्केट बढ़ेगी। अब मैं आपको बताता हूं कि वो लोग मार्केट में प्लॉट लेने के लिए क्यों नहीं आएंगे। साथियों, मेरे पास जो एस्टिमेट है, मेरे पास है 10 लाख रुपए का बजट, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास 10 लाख रुपए का, 15 लाख रुपए का, 30 लाख रुपए का, 50 लाख रुपए का बजट है। अब मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन की है, मैंने ये पता लगाया है कि अगर मेरा अथॉरिटी से प्लॉट निकल जाता है तो पहले मुझे 3 लाख रुपए देने हैं अथॉरिटी में। अगर मेरा प्लॉट निकल जाता है और मैं उसे प्लॉट सोल्ड कर देता हूं तो मुझे जो फायदा होगा वो मुझे तकरीबन 20 लाख 30 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। अच्छा, अगर बाय चांस मेरा प्लॉट नहीं निकल पाता है, अगर मेरा प्लॉट निकल पाता है और मेरा प्लॉट सेल नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में अगर मैं अथॉरिटी से कहूंगा कि मुझे अपना प्लॉट अपने पास नहीं रखना, मुझे सरेंडर करना है, तो उसमें जो मेरा 10% जो 3 लाख रुपए मैंने अथॉरिटी में जमा किए हैं उसके 10% यानी 30,000 रुपए अथॉरिटी अपने पास रख लेगी और 2,70,000 रुपए अथॉरिटी मुझे वापस कर देगी। यानी कि रिस्क जो है यहाँ पर वो सिर्फ 30,000 रुपए का रिस्क है, यानी कि 30,000 रुपए के रिस्क से आप 30 लाख रुपए बना रहे हैं। आप जो मैं समझाना चाह रहा हूं प्लीज एक बार आप उसे समझना। आप 30,000 रुपए से, आपको पता है कि अगर मेरा प्लॉट निकल गया और मेरा प्लॉट नहीं सोल्ड हो पाया तो मेरा ज्यादा से ज्यादा नुकसान क्या होगा, 30,000 रुपए का नुकसान होगा 120 मीटर के प्लॉट में। अगर आप 300 मीटर देखेंगे तो उसमें वही है, रिस्क ऑफ मार्जिन ज्यादा हो जाता है। अगर उसमें 80,000 रुपए का रिस्क है
तो उसमें आपको प्रॉफिट भी 50 लाख, 70 लाख, 80 लाख रुपए का होगा। मैं सिर्फ एक 120 मीटर का एग्जांपल लेकर चल रहा हूं। तो आपका 30 लाख रुपए में, सॉरी 30,000 रुपए में आपका 30 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। तो बताइए ऐसा कौन आदमी होगा जिसके पास इतने रुपए होंगे और वो ऐसा गेम नहीं खेलेगा। तो साथियों मेन वजह यही है। अब देखो मेरे पास 10 लाख 15 लाख रुपए, अगर मैं इन रुपयों को लेकर अगर यमुना अथॉरिटी की मार्केट में आऊंगा, रिसेल मार्केट में, तो वहां पर मुझे कुछ भी चीज नहीं मिलेगी। यहां तक कि मुझे 7% का प्लॉट भी नहीं मिलेगा इतने रुपए में। तो और जो 2 लाख लोग हैं ना, वो 95% लोग ऐसे ही हैं जिनका बजट कम है, जो सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी के ऊपर ही आश्रित है। अगर उनसे प्लॉट निकलता है तो ठीक है, वरना अपना कोई बात नहीं, जहां हम काम कर रहे हैं वहां कर रहे हैं, जैसा खा रहे हैं वैसा खा रहे हैं। और मेनली तो लोग यही गणित लगाते हैं कि उनका प्लॉट निकल जाए। कुछ लोग होते हैं कि भाई जो यमुना में लेना चाहते हैं लेकिन उनका बजट कम होता है। तो बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो आवेदन होने के बावजूद अगर उनका नहीं निकलता है तो वो रिसेल मार्केट में आते हैं। तो साथियों इस जो मैंने पूरी बात बताई है, आप कुछ हद तक आपको समझ में आया होगा कि आखिर यहाँ पर क्या माजरा चल रहा है। जो स्कीम में जो आवेदन आते हैं, क्योंकि अथॉरिटी कहती है कि हमारी स्कीम बड़ी अच्छी है, 2-2 लाख 1.5 लाख आवेदन आते हैं 300 प्लॉट 400 प्लॉट पर, तो हमारा तो चल रहा है। लेकिन ये एक अलग गेम हो गया है। जो लोग आवेदन कर रहे हैं वो रिसेल मार्केट में नहीं आ रहे हैं। तो एक तो मेन वजह ये है यमुना मार्केट के रेट्स नहीं बढ़ने की, कि लोग आवेदन स्कीम पर ज्यादा भरोसा दिखा रहे हैं, मुनाफा दिखा रहे हैं, देख रहे हैं, या और तो उसका रिसेल मार्केट की बजाय। अब दूसरी बात हम करते हैं, जो यमुना अथॉरिटी ने वादे किए थे जब 2021 में इनॉग्रेशन हुआ था एयरपोर्ट का, तो उस दरमियान यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी, योगी जी और बड़े दिग्गज नेता आए थे और उन्होंने एयरपोर्ट का और फिल्म सिटी का इनॉग्रेशन किया था। यानी कि उसकी नींव रखी थी कि भाई यहाँ पर अब एयरपोर्ट बनने जा रहा है, यहाँ पर फिल्म सिटी बनने जा रही है। एयरपोर्ट का काम तभी स्टार्ट हो गया था और फिल्म सिटी का जमीन का काम स्टार्ट हो गया था, भूमि अधिग्रहण का। फिर उस दरमियान और अथॉरिटी से लगातार न्यूज आती रही कि भाई यहाँ पर हम अब मेट्रो जोड़ रहे हैं नॉलेज पार्क से वहां तक, एयरपोर्ट तक। फिर पता चला कि इसको जो आईजीआई एयरपोर्ट है उससे जोड़ रहे हैं, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। फिर पता चला कि पॉट टैक्सी लेकर आ रहे हैं, पॉट टैक्सी चलेंगी फिल्म सिटी, तो फिल्म सिटी पर। फिर उसके बाद पता चला रैपिड मेट्रो आ रही है, और मतलब चीजें फिर के फॉर्मूला 1 ट्रैक पर रेस होने वाली है, स्पोर्ट सिटी का बहुत जल्दी होने वाला है। यानी कि न्यूज में सिर्फ ये जो लगातार ऐसी खबर आती रही कि ये चीज होने वाली है, ये चीज होने वाली है, ये चीज होने वाली है, हम बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बना रहे हैं, हमें पूरी स्पोर्ट सिटी के अंदर हर चीज बना रहे हैं। वो चीज उन्होंने अथॉरिटी ने न्यूज़पेपर के थ्रू लोगों को यहाँ का दिखाया कि भी यहाँ पर हम क्या चीज बना रहे हैं। लेकिन वो एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट पर सिर्फ एक ही काम हो पाया, सिर्फ फॉर्मूला ट्रैक पर रेस ही हो पाई मोटो जीपी की। इसके अलावा 2-3 सालों में, आज 2024 के नवंबर बैठे हैं और ये जो इनॉग्रेशन हुआ था वो 2021 के 26 नवंबर को हुआ था। तो यानी कि 3 साल हो चुकी हैं। 3 साल के अंदर अंदर हमें ना तो मेट्रो का कुछ दिखा है कि मेट्रो का काम हो रहा है, ना हमें पॉट टैक्सी का काम दिखा है, ना ही हमें रैपिड मेट्रो का दिखा है, ना ही हमें फिल्म सिटी का दिखा है, और ना ही अभी तक हमारा एयरपोर्ट ही स्टार्ट हो पाया है। तो ये भी एक बहुत मेन वजह है, मेन कारण है लोगों का रुझान कम होने के, कि लोग सिर्फ अब ये सोच रहे हैं कि अथॉरिटी सिर्फ वादे करती है, उनको निभाती नहीं है। यानी कि अथॉरिटी आपको बताती रहेगी हम यहाँ पर ये लेकर आ रहे हैं, ये लेकर आ रहे हैं, ये चीज आ रही है, इंडस्ट्रीज इतनी आ रही है, ये आ रही है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कुछ भी नहीं है। तो जब तक अथॉरिटी ग्राउंड लेवल पर वर्क नहीं करेगी, जब तक यहाँ के रेट्स में बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी। फिर एक तीसरी मेन वजह है, जो तीसरी मेन वजह है वो ये है कि अथॉरिटी बैक टू बैक स्कीम निकाल रही है। यानी कि ऐसा कोई साल नहीं है जिसमें अथॉरिटी स्कीम नहीं निकालती हो। इस बार अथॉरिटी ने बैक टू बैक 2 स्कीम निकाली है, RPS 08 और RPS 08A। अब दोनों, पहली स्कीम इनकी बहुत बड़ी हिट गई थी, 2-2.25 लाख एप्लीकेशन आई। अब इन्होंने फिर से स्कीम निकाल दी है सेक्टर 24A की।
अब लोगों का कहना यह है कि अथॉरिटी स्कीम तो निकाल रही है, लेकिन जो पुराने एलओटी है उनको कब्जा नहीं दे रही। और इसी कारण से ये जो सीएमओ ऑफिस है, वहां भी सीएम ऑफिस जो है, वहां भी कुछ लोगों ने अर्जी डाली थी कि भाई हमारा पेंशन नहीं मिल पा रहा है, और कोर्ट में भी अर्जी डाली थी। तो कोर्ट ने फटकार भी लगाई है यमुना अथॉरिटी को कि आप जो पहले आपकी जो पुरानी स्कीम निकली हुई है, पहले आप उनको क्लियर करो, आप नई स्कीम बाद में लेकर आएंगे। अगर आप नई स्कीम लेकर आते हैं तो उसमें आपको रेरा लेना होगा। रेरा बहुत जरूरी है यमुना अथॉरिटी के लिए कि बिना रेरा के वो अब नई स्कीम नहीं लेकर आ पाएंगे, क्योंकि रेरा से होता है कि भूमि, पूरी भूमि का जो अधिग्रहण है, पूरी भूमि का कब्जा अथॉरिटी के पास है, और वो आपको 1 साल में, 1.5 साल में डेवलप करके दे देंगे। तो जब तक कोर्ट ने ये कंफर्म कर दिया है, लगा दिया है कि जब तक रेरा नहीं होगा, जब तक आप कोई नई स्कीम नहीं निकाल पाएंगे। तो ये भी एक मेन वजह है लोगों के रुझान कम होने की, कि भाई यहाँ पर समय रहते रहते हमें कुछ भी नहीं मिलता है। सिर्फ हमें अब कागजों में अपने पैसे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, हम अपना प्लॉट भी नहीं मिलता है, ना हमारा प्लॉट अभी मौके पे लगा हुआ है, नहीं हम उस पर कोई घर वर बना सकते हैं। कुछ लोगों का रहने का मन है जो दिल्ली से दूर यहाँ पर रहना चाहते हैं, एक शांति क्षेत्र में, एक हरित क्षेत्र में, कि यहाँ पर हरियाली है और थोड़ा सा पॉल्यूशन कम है, तो वो भी यहाँ पर लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यमुना अथॉरिटी अपना समय पर काम नहीं कर पाई है। तो साथियों, आज की वीडियो में मैंने कुछ मेन वजह बताई है कि जिन वजह से अथॉरिटी पर जो रेट है वो नहीं बढ़ पा रहा है, जो यहाँ पर जो लोग हैं उनका रुझान कम है। अब ये कैसे अच्छा होगा, कैसे रेट बढ़ेगा, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अब रेट जो वो बढ़ेगा वो किस वजह से बढ़ेगा, अथॉरिटी क्या क्या चीज पर अब सुधार कर रही है, क्या चीज पर सुधार नहीं कर रही है, और अथॉरिटी कौन सी नई चीजें लेकर आ रही है। आज की वीडियो में जो मैंने बात किया वो मैंने बताया है कि ये कुछ प्रमुख कारण हो सकते हैं लोगों के यहाँ के रुझान कम होने से, और ये कुछ मेन कारण हो सकते हैं कि रेट किस वजह से आपका ऊपर नहीं जा रहा है। तो साथियों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे आपसे फिर एक अगली वीडियो में और एक अच्छे टॉपिक के साथ, और बहुत जल्द। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार मेरी इस वीडियो को जरूर शेयर करना अपने रिश्तेदारों के पास, अपने दोस्तों के पास, और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार वो मेरा चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें। नमस्कार सभी को।